हेलो फ्रेंड्स, मैं निरंजन कुमार शुक्ला वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में स्वागत करता हूं। ये मेरा अकाउंटेंसी का थर्ड एमसीक्यू पार्ट है। आई होप आपने लोगों ने पहला और दूसरा पार्ट देखा होगा। और ये हमारा जो एमसीक्यू सीरीज़ चल रहा है वो बेसिक टू एडवांस चल रहा है। मतलब कि पहले जो है बेसिक क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो मैंने इसमें डिस्कस करूँगा और धीरे धीरे वो जो है एडवांस की ओर जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है? सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम जो है अकाउंटिंग का सिस्टम है। पहला दिया हुआ है बेस्ट सिस्टम है। दूसरा है हमारा मोस्ट पॉपुलर सिस्टम। तीसरा हमारा इनकम्प्लीट सिस्टम और चौथा है हमारा साइंटिफिक सिस्टम। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम की जगह डबल एंट्री सिस्टम देता तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हमारे सही थे। लेकिन यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम की बात किया है तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा इनकम्प्लीट सिस्टम है। ऐसा क्यों बोला गया? इसके पीछे भी लॉजिक है कि इसमें केवल सब्सिडरी बुक जो है वो ओपन रखे किए जाते हैं और साथ ही साथ केवल पर्सनल अकाउंट के ही लेजर बनाए जाते हैं, रियल और नॉमिनल अकाउंट के लेजर नहीं बनाए जाते हैं। तो इस कारण इस अकाउंट एंट्री सिस्टम को क्या कहा गया है? इनकम्प्लीट सिस्टम। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है थर्ड हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गुडविल? गुडविल के कितने नेचर होते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है हमारा। कैट गुडविल, डॉग गुडविल, रैट गुडविल और ऑल ऑफ द अबव। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे जो गुडविल के नेचर होते हैं वो तीनों होते हैं। कैट भी होते हैं, डॉग भी होते हैं और रैट भी होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है हमारा फोर्थ हो जाएगा। अब आपको बता दूं इन तीनों गुडविल जो है नेचर के, उसमें सबसे बेस्ट नेचर किसका है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारा कैट गुडविल को हम लोग क्या करेंगे कि राइट ऑप्शन लगाएंगे कि कौन सा बेस्ट गुडविल है। लेकिन यहाँ पे नेचर जो है तीनों की पूछा है कि कौन सा नेचर है, तो हमारा राइट ऑप्शन जो है ये हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लिखा हुआ है सीक्रेट रिजर्व विल बी सोन इन। सीक्रेट रिजर्व को हिंदी में कहते हैं गुप्त संचय। वो कहाँ पे शो किया जाता है, कहाँ पे दिखाया जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट और चौथा नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं नाम से स्पष्ट हो रहा है सीक्रेट। तो सीक्रेट रिजर्व कहीं नहीं दिखाया जाता है, ना ही पीएल में दिखाया, ना ही पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है, ना ही बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो आई होप ये जो सीरीज है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मैं आपको बता दूं मेरे कई जो मैंने पढ़ा चुका है प्रीवियस में, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है लिंक, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। नहीं तो मेरा आई बटन दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप क्लिक करके जो है प्रीवियस के जितने भी वीडियोस हैं वो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइनल अकाउंट इज। फाइनल अकाउंट है क्या? लेजर है कि अकाउंट है कि स्टेटमेंट है कि अकाउंट एंड स्टेटमेंट है? तो मैं आपको बता दूं कि फाइनल अकाउंट्स में जो है क्या बनता है, तीन चीज़ें बनती हैं। एक हमारा बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है हमारा पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद पीएल अकाउंट और तीसरा हमारा बैलेंस शीट। तो मैं आपको बता दूं ट्रेडिंग और पीएल जो है वो हमारा अकाउंट्स होते हैं, क्लियर है। और बैलेंस शीट जो है वो हमारे स्टेटमेंट होते हैं। क्या होते हैं? स्टेटमेंट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस पार्ट में अकाउंट सीरीज के मैंने बताया है, तो अगर उसको देखेंगे तो ये काफ़ी क्वेश्चन जो है ईजी होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हमारा फोर्थ, कि फाइनल अकाउंट जो है अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट बोथ है। ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनी डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस मस्ट बी इंटर्ड इन। मतलब क्या कि ट्रायल बैलेंस में तलपट में जो भी डिफरेंस आता है उसको कहाँ इंटर माने लिखा जाता है? पहला हमारा कैपिटल अकाउंट में, दूसरा हमारा सस्पेंस अकाउंट में, तीसरा हमारा नॉमिनल अकाउंट में और लास्ट हमारा ड्राइंग अकाउंट में। तो आपको बता दें ट्रायल बैलेंस के जितने भी डिफरेंस होते हैं हम लोग कहाँ लिखते हैं? सस्पेंस अकाउंट में लिखते हैं। मतलब सेकंड ऑप्शन जो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब इसको जैसे जैसे जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो भी डिफरेंसेस का पता चलता है क्यों ऐसा हुआ, तो वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं कि सस्पेंस के अमाउंट को धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाता है। तो आई होप ये सीरीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? वैल्यूएशन ऑफ एन एसेट्स, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, फिर उसके बाद है वैल्यूएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, फिर उसके बाद है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है थर्ड,
वैल्यूएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है किसके थ्रू बनाया जाता है, पार्टनरशिप फॉर्म या बैंक, ट्रेडिंग कंसर्न या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। तो मैं आपको बता दूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है हमारा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के थ्रू बनाया जाता है, मतलब राइट ऑप्शन जो है हमारा फोर्थ है। और इसका मेन पर्पस जो है प्रॉफिट अर्न करना ना होकर के सोशल वेलफेयर करना होता है। क्लियर हो गया। तो आई होप ये जो सीरीज़ है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करके क्या फ़ायदा जब हमको कुछ भी समझ में ना आए। ठीक है, तो इसलिए जो भी 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पढ़ें पूरा एकदम सटीक पढ़ें और आपको समझ में आए, ये बेहतर होता है आपके लिए। क्लियर है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस अराइज ड्यू टू कन्वे ऑफ। मतलब क्या कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें बोला हुआ है कि केवल फ्यूचर के जो है हम लोग लॉसेस को ही दिखाते हैं, प्रॉफिट को नहीं दिखाते हैं। तो वो किसके कैटेगरी में आएगा, डिस्क्लोज में कि कंजर्वेटिव में कि मैटेरियलिटी में कि कंसिस्टेंसी में। तो आपको बता दें कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को दिखाया जाता है, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को नहीं दिखाता। ये हमारा है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, मतलब क्या, रूढ़िवादी प्रथा। क्लियर है। इसमें क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस जो भी वैल्यूएशन किया जाता है किसका, स्टॉक का, तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू जो भी कम होता है उसमें ही इसका वैल्यूएशन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन है क्या, देखिए यहाँ पे गलत हो गया है ऑप्शन में, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ सेकंड होना चाहिए, यहाँ थर्ड होना चाहिए, यहाँ फोर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबरिंग करने में गलती हुआ, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 500 विथड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू। मतलब क्या कि गुड्स जो है 500 का जो है ओनर के थ्रू निकाला गया है पर्सनल यूज करने के लिए, तो क्रेडिट किया जाएगा। किसको क्रेडिट किया जाएगा, ड्राइंग अकाउंट को किया जाएगा कि ओनर्स अकाउंट को किया जाएगा, सेल्स अकाउंट को किया जाएगा कि परचेज अकाउंट को किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी पर्सनल यूज के लिए अगर गुड्स निकालता है तो सिंपल सी बात है, परचेज किया हुआ ही गुड्स हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, ओनर निकालेगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो है हमारा फोर्थ हो जाएगा, परचेज अकाउंट। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है हमारे लिए, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है कि नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल पता ही है, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। इस टाइप का क्वेश्चन जो है मैंने सेकंड पार्ट में करवाया था, तो उसमें पूरी चीज़ें बताई थी कि नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है। तो अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए और अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लिखा हुआ है, प्रॉफिट प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन आर एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब क्या कि प्रॉफिट हुआ है प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, उसका जो कौन सा एग्जाम्पल है हमारा, कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है, स्टेटरी रिजर्व है कि सीक्रेट रिजर्व है। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो है वो हमारा कौन सा रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ईरर इन पर्सनल एंड रियल अकाउंट अफेक्ट। मतलब क्या कि पर्सनल और रियल अकाउंट में जो है गलतियां हुई है उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और लास्ट ऑप्शन है हमारा बैलेंस शीट। तो मैं आपको बता दूं कि बैलेंस शीट इज ए राइट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट में जो है केवल रियल और नॉमिनल अकाउंट्स रखे जाते, रियल और पर्सनल अकाउंट रखे जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट का जो ट्रांजेक्शन हमारा ट्रेडिंग पीएल में होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। मतलब क्या कि शेयर जो है फॉरफिट किए हैं और उसको री इशू भी किए हैं, तो जो भी डिफरेंस आया है हमारा उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा फॉरफिचर का। तो पहला ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया जाएगा कि दूसरा कैपिटल रिजर्व में कि तीसरा जनरल रिजर्व में कि लास्ट हमारा सीक्रेट रिजर्व में। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी शेयर के फॉरफिचर अमाउंट हैं उसको हम लोग जो है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है हमारा सेकंड है।